तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class English Bridge course day 44. Competency alloy statement 20. Finite verbs and infinitives, participles and gerund, determiners. Learning outcomes, competency statements. By the end of this activity, the students will be able to understand the concept and use of finite verbs. Number 2, to identify finite verbs from the sentences. इस एक्टिविटी के आखिर तक के स्टूडेंट्स जो है फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल और उसकी कंसेप्ट को समझने के काबिल हो जाएंगे और साथ ही साथ जुमले से फाइनाइट वर्ब पहचानने के काबिल हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। Number 1, read the sentences carefully and observe the difference. Number 2, generalize the examples and form your learning. Learning activity. Number 1, the teacher presents 2 sets of sentences and asks the students to read them. Number 2, the teacher asks several questions to make students learn the concept of finite verbs as shown in the demo. Number 3, the teacher then gives some more examples and asks the students to find finite verbs from them. Students, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि finite verbs किसको कहते हैं। Finite verb उस verb को कहते हैं जो सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी कंडीशन चेंज कर लेता है। जैसा कि यहाँ पे अब जो एग्जांपल है, जावेद प्रेजेंट्स ए पोएम इन द क्लास। यहाँ पे प्रेजेंट्स है यानी वर्ब में एस लगा हुआ है। जैसा कि हम टेंस के उसूल में जानते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस ऐड किया जाता है। अगर यही प्रेजेंट को मैं आई के साथ इस्तेमाल करूँ प्रेजेंट टेंस में तो हो जाएगा आई प्रेजेंट, दे के साथ दे प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही ये ही शी इट के साथ इस्तेमाल होगा उसमें एस ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब की और एक दो मिसाल, जैसा आई एम अ स्टूडेंट। अगर मैंने सब्जेक्ट आई को चेंज करके वहाँ पे यू का इस्तेमाल की तो हो जाएगा यू आर ए स्टूडेंट। अगर दे का इस्तेमाल की तो दे आर स्टूडेंट्स। अगर शी का इस्तेमाल की तो शी इज़ अ स्टूडेंट। तो समझ रहे हैं, जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया वर्ब भी उसके हिसाब से चेंज हो गया, तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे जितने भी ये अभी 5 सेंटेंस दिए हैं ये तमाम जो रेट से है फाइनाइट वर्ब से। द टीचर मॉनिटर्स एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट व्हेनेवर नेसेसरी। प्रैक्टिस। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वर्ब्स दे दिए गए हैं और खाली जगह दी गई है, वो खाली जगह में हमें प्रॉपर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर सही वर्ब का इस्तेमाल कर दिया गया है। आप लोग रीड करके इसको अपने नोटबुक में कॉपी करोगे। एक्सटेंशन एक्टिविटी। फाइंड द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम। यहाँ पे 5 जुमले दिए गए हैं, उसमें जुमलों में एरर है, उस एरर को पहले हमें फाइंड आउट करना है और जुमले को करेक्ट करना है। नंबर 1, द साइंटिस्ट्स इन्वेंट्स अ न्यू वैक्सीन। अब यहाँ पे साइंटिस्ट प्लूरल दिया हुआ है और उसके साथ इन्वेंट्स आ रहा है, तो इन्वेंट्स नहीं आएगा बल्कि इन्वेंट आएगा, जो करेक्ट करके नीचे लिख दिया गया है। उसी तरीके से अगला सेंटेंस, शोभा टाइप द ऑफिशियल लेटर्स एवरी डे। अब यहाँ पे शोभा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और अभी भी हमने देखे कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट है तो वर्ब में उसके साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे टाइप गलत है, टाइप्स होगा। उसी तरीके से पूरे आगे के सेंटेंस में जो करेक्शन है वो दे दिए गए हैं। यू विल रीड द केयरफुली एंड ट्राई टू पुट इट इन योर एक्टिविटी बुक। पैरेलल एक्टिविटी।
फाइंड वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनाइट और नॉट। अब अंडरलाइन जो वर्ड है वो फाइनाइट वर्ब है या नहीं है वो हमको लिखना है। तो पहला जो दिया हुआ है लाइक्स, जगदीश लाइक्स टू प्ले द गिटार, फाइनाइट वर्ब है। दूसरा सेकेंड, शरीफ इज़ हेल्पिंग हिज मदर, हेल्पिंग इज़ ऑल्सो फाइनाइट वर्ब। नंबर 3, डेविड बॉट अ न्यू फोन, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन यही है कि ऐसा वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाता है, उसकी कंडीशन चेंज होती है, तो वो फाइनाइट वर्ब है। नंबर 4, वी कैन डांस, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी नॉन फाइनाइट क्यों है देखो, अब मैं आई के साथ भी कैन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, वी के साथ भी कैन का, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इवन अगर मुझे शी और ही और इट के साथ कैन का इस्तेमाल करना है तो वो भी एज इट इज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे। शी कैन डांस, ही कैन डांस, इट कैन डांस, नो चेंज, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नंबर 5, द टीचर गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, तो जो गिव है वो फाइनाइट वर्ब है। Reinforcement, find out the verbs from the sentences and identify the tense। हमें टेंस पहचानना है। यहाँ पे जुमले दिए गए हैं और टेंस जो है वो हाईलाइट कर दिया गया है और साथ में उसके आंसर भी दिए गए हैं कि वो कौन से टेंस में। यू विल रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन योर एक्टिविटी बुक। इवैल्यूएशन, find the verb from the given sentences and change it as per the form given in the next sentences। यहाँ ब्रैकेट में टेंस जो दिया गया है वो टेंस के मुताबिक हमें वर्ब फिल करना है, और ऊपर एक जुमला जो दिया गया है वो जुमले में जो भी वर्ब आ रहा है उसी जुमले को नीचे के सेंटेंस में दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें टेंस चेंज करना है। जैसा कि पहला यहाँ दिया गया है, आई वॉच ए मूवी। अब यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस दिया गया है, स्मिता डैश अ मूवी, और ब्रैकेट में दिया गया है प्रेजेंट टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ये वॉच वर्ब को हमें स्मिता के साथ प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो सेंटेंस हो जाएगा स्मिता वॉचेस अ मूवी। इसी तरीके से दूसरे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनकी हिदायत दी गई है पूरा की पूरा यहाँ पर दिया गया है। गौर से पढ़ेंगे और उसे एक्टिविटी नोटबुक में लिखेंगे। माय टेक अवे टुडे आई लर्नड, नंबर 1 टू आइडेंटिफाई फाइनाइट वर्ब्स, नंबर 2 टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ ए फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंसेस। एक्टिविटी 2, लर्निंग आउटकम्स, competency statement। By the end of this activity the student will be able to understand the concept and types of non-finite verbs। Number 2 to understand the difference between finite and non-finite verbs। अब यहाँ पे ऊपर हमने पहली एक्टिविटी में फाइनाइट वर्ब देखे और दूसरी एक्टिविटी में हम नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे और उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी हमें देखना है। नंबर 3, टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब का सही से इस्तेमाल करना। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, नंबर 1, ऑब्जर्व द सेंटेंसेस केयरफुली। नंबर 2, जनरलाइज द एग्जाम्पल्स एंड क्रिएट योर ओन लर्निंग। सॉल्व एक्टिविटी डेमो। Teacher, read these sentences and find finite verbs from them। Number 1, the kids played under the running water। अब यहाँ पे सेंटेंसेस पढ़ना है और वहाँ से हमें फाइनाइट वर्ब्स फाइंड करना है। अब फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन तुमको पता है, जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। यहाँ पे प्लेड जो है फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 2, द किड्स आर प्लेइंग अंडर द रनिंग वाटर। सेकेंड सेंटेंस में प्लेइंग है। नंबर 3, वेदांत प्लेज अंडर द रनिंग वाटर, और तीसरे सेंटेंस में प्लेज है। स्टूडेंट्स यहाँ आंसर दे रहा है प्लेड और प्लेज। टीचर, देयर इज अनदर वर्ब ऑल्सो, कैन यू फाइंड इट। स्टूडेंट आंसर दे रहा है रनिंग। अदर फाइनाइट वर्ब्स विच यू फाउंड, they change as per the person and the tense। Does running also change as per the person and the tense? Student, no, it remains the same। Teacher, the verbs which do not change as per the person or the tense or the number are called non-finite verbs। Let's see some more examples। जो verb नंबर, पर्सन और टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब किया जाता है।
नंबर 1, दैट स्लीपिंग कैट इज़ माइन। अब स्लीपिंग कैट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो ये स्लीपिंग कैट, स्लीपिंग जो है वो एडजेक्टिव है और कैट नाउन है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नंबर 2, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन ऐसे जेरन कर रहा है, काम कर रहा है। नंबर 3, उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब। टू फाइंड, वेंट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू फाइंड जो है वो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे एज ए इन्फिनेटिव काम कर रहा है वो। लुक एट द अंडरलाइन वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, दे नेवर फंक्शन एज द मेन वर्ब। Verb in any sentence. In the first example, sleeping describe the word cat. Here its function as the adjective, it is called as participle. In the second sentence, running work as a noun, it works as the subject, it is called as gerund. In the third example, the verb find is preceded by to, it is called as infinitive. हमने देख चुके हैं तीनों एग्जाम्पल, वही यहाँ पे इंग्लिश में बयान किया गया है। Some infinitives can work without to. They are called as bare infinitives. अब इन्फिनेटिव का पता है हमें, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव कहलाता है, लेकिन कुछ इन्फिनेटिव ऐसे हैं जो बगैर टू के भी आते हैं, जिन्हें बेयर इन्फिनेटिव्स किया जाता है। बेयर का मतलब होता है बरहेना या के बगैर। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड मी क्राई। अब यहाँ पे क्राई जो है वो इन्फिनेटिव है, लेकिन बगैर टू के साथ आया हुआ है। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग। यहाँ पे जैसा कि टू सिंग, लेकिन बगैर टू के आया हुआ है, ये भी इन्फिनेटिव है। हियर क्राई एंड सिंग आर बेयर इन्फिनेटिव्स। नाउ फाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम दिस सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिया गया है उनमें से हमें नॉन फाइनाइट वर्ब तलाश करना है। तो पूरे के पूरे यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है जो भी वर्ब्स है। आप लोग गौर से सेंटेंसेस पढ़ोगे और उसे अपनी नोटबुक में लिखोगे। उसके आंसर भी दे दिए गए नीचे, वॉकिंग, मूविंग, ब्रोकन, टायर्ड, टू लर्न, प्रैक्टिस, एक्सेट्रा। प्रैक्टिस, फाइंड वर्ब्स फ्रॉम दिस सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर फाइनाइट और नॉट फाइनाइट। यहाँ पे एक ही जुमले में दो तरीके के वर्ब आए हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो भी यहाँ पर मैंने आंसर दे दी हूँ। यू कैन रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक्सटेंशन एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल। सही पार्टिसिपल के साथ हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पूरी करनी है। नंबर 1, वी इंटर्ड अ रिमोट विलेज डैश द मेन रोड। ब्रैकेट में लेफ्ट दिया गया है और लिविंग दिया गया है, तो यहाँ पे हमने खाली जगह में लिविंग का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं। ब्रैकेट में से कौन सा सही वर्ड है वो यहाँ पे फिल कर दिया गया है। यू विल रीड इट एंड पुट इट इन योर एक्टिविटी बुक। पैरेलल एक्टिविटी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग इन्फिनेटिव्स एज शोन इन द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में जैसा दिया गया था उसके मुताबिक यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव्स ऐड करना है, मतलब इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब को लिखना है, लेकिन हमें सही पहचानना है कि किस वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल होगा। नंबर 1, लता लाइक लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अब इसका यहाँ पे आंसर आएगा लता लाइक्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। इसी तरीके से 5 सेंटेंस दिए गए हैं और पांचों के आंसर्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। रीइंफोर्समेंट, अंडरलाइन द जेरंड और इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जेरंड है या इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब और जेरंड यानी कि पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, तो वो हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है। अगर आईएनजी फॉर्म है तो वो जेरंड है और अगर टू प्लस वर्ब है तो वो इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो अंडरलाइन कर दिए गए। इवैल्यूएशन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ पे हमको नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सही तरीके से फिल करना है। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1, वी आर विलिंग डैश इंटू ब्रैकेट विन द गेम। अब यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वी आर विलिंग टू विन द गेम। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप लोग उसको पढ़ोगे, समझोगे और नोटबुक में लिखोगे। माय टेक अवे, टुडे आई लर्नड नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड देयर टाइप्स।
Number 2, to use the proper form of non-finite verbs. Thank you.